एक समय की बात है। एक छोटा सा गांव था जो घने जंगलों के पास बसा हुआ था। गांव के लोग उस जंगल से दूर रहने की सलाह देते थे क्योंकि वहां एक खतरनाक और प्राचीन आत्मा का वास था जिसे यक्षिणी कहा जाता था। कहा जाता था कि यक्षिणी एक सुंदर और मोहक स्त्री के रूप में प्रकट होती थी, लेकिन उसकी असली रूप बहुत ही भयावह था। उस जंगल में प्रवेश करने वाले कभी वापस नहीं आते थे। गांव वालों ने यक्षिणी की भयानक कहानियों को पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाया था, जिससे हर कोई डरता था। लेकिन एक दिन गांव के हीरालाल नाम के एक युवक ने इस कहानी को महज एक मिथक समझा और जंगल में जाने की ठान ली। उसके दोस्तों ने उसे बहुत मना किया, लेकिन हीरालाल ने उनकी बात नहीं मानी और अकेले ही जंगल की ओर चल पड़ा। जंगल में प्रवेश करने के बाद उसे एक अजीब सी शांति और ठंडक महसूस हुई। पेड़ पौधे बहुत ही पुराने और रहस्यमय थे। अचानक उसकी नजर एक सुंदर स्त्री पर पड़ी जो सफेद साड़ी में लिपटी हुई थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। हीरालाल उस पर मोहित हो गया और बिना सोचे समझे उसके पीछे पीछे चलने लगा। वह स्त्री धीरे धीरे उसे जंगल के और भीतर ले गई। अचानक स्त्री ने मुड़कर हीरालाल की ओर देखा और मुस्कुराई। उसकी मुस्कान में कुछ अजीब था और तभी उसका चेहरा विकृत होने लगा। उसकी आंखें बड़ी और खून से लाल हो गईं, उसके दांत लंबे और नुकीले हो गए। हीरालाल ने अब समझा कि वह कोई साधारण स्त्री नहीं, बल्कि वही खतरनाक यक्षिणी है। हीरालाल डर के मारे पीछे हटने लगा, लेकिन यक्षिणी ने अपनी ताकत से उसे जकड़ लिया। उसने उसकी चीखें सुनी, लेकिन कोई उसकी मदद करने के लिए वहां नहीं था। यक्षिणी ने उसे जंगल में घसीटते हुए अपने ठिकाने तक ले गई, जहां पहले से ही कई लोगों के अवशेष बिखरे हुए थे। गांव में जब रात हो गई और हीरालाल वापस नहीं आया, तो गांव वालों ने समझ लिया कि यक्षिणी ने उसे भी अपना शिकार बना लिया। अगले दिन कुछ लोग जंगल की सीमा तक गए, लेकिन उन्हें सिर्फ हीरालाल की फटी हुई चप्पलें मिली।